अच्छा भाई। मैं आपको बिल्कुल ब्रीफली ओवरव्यू दूंगा एक तो ट्रेंड के बारे में, ठीक है। तो आपने सुना भी होगा ट्रेडिंग की मार्केट में, वैसे भी आपको अगर उस पर भी देखा है आपने, क्या कहते हैं, क्रिप्टो की ट्रेडिंग आप लोगों ने की है तो उस पर भी आपको पता है कि यार तीन तरह के ट्रेंड होते हैं। तीन तरह के कौन कौन से ट्रेंड होते हैं? एक होता है भाई अप ट्रेंड होता है, ठीक है, जो कि मार्केट अप की तरफ जा रही होती है, ठीक है। और एक होता है हमारे पास डाउन ट्रेंड होता है, ठीक है। डेली के टाइम फ्रेम पे आप देखोगे ना, अब डिफरेंस समझना है आपने, ठीक है। डिफरेंस क्या समझना है, मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ कि डेली के टाइम फ्रेम पे जब भी आप इस तरह का ट्रेंड देखोगे ना, इस तरह का अप ट्रेंड, आपको ये अप ट्रेंड नजर आएगा, ठीक है। अप ट्रेंड नजर आएगा आपको कि यार मार्केट वाकई प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है, प्राइस इंक्रीज कर रही है, ऊपर 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 जा रही है प्राइस। लेकिन आप जब H4 पे आओगे, छोटे टाइम फ्रेम पे आओगे, तो आपको क्या दिखेगा कि मार्केट जब डेली के टाइम फ्रेम पे इस तरह की जब स्विंग बना रही होगी ना, नीचे की तरफ फिर ऊपर की तरफ जा रही होगी, जैसे ये यहाँ पे गई है वैसे ही यहाँ पे भी गई है, ठीक है। H4 पे आपको यहाँ पे सेल ट्रेंड दिखना शुरू हो जाएगा। H4 पे क्या हो रही होगी, मार्केट इस तरह से बिहेव कर रही होगी। हाँ, H4 पे आपको जो है ना वो इस तरह से थोड़ा सा सेल ट्रेंड दिखेगा या करेक्शन दिखेगी। डेली के टाइम फ्रेम पे अगर आपको पूरा अप ट्रेंड नजर आ रहा है, इसी तरह से अगर लेट सपोज H4 में ये चीजें बन रही हैं, ठीक है, H4 में सेल ट्रेंड बन रहा है, तो सेल ट्रेंड में आपको इस जगह पे मार्केट में H1 पे बाय ट्रेंड दिख रहा होगा, आपको बाय दिख रही होगी, इस तरह से मार्केट कर रही होगी बिहेव, ठीक है। इसका अब एग्जाम्पल देखते हैं क्या होता है, क्योंकि जितना बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे उतना बड़ा आपको मेजर ट्रेंड मिलेगा। मेजर जब ट्रेंड मिलेगा तो हमेशा आपने एक बात जहन में रखनी है कि ट्रेंड हम्म। के अगेंस्ट कभी नहीं जाना, कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना। लेट सपोज अगर मार्केट ट्रेंड बना रही है बाय का और आप हम्म। सेलिंग के ट्रेड देख रहे हो, आप सेलिंग के ट्रेड देख रहे हो, तो आप गलत जा रहे हो। आप देखो कि यार ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स किस तरफ को जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा हम्म। रहे हैं, हाई राइज की तरफ जा रहे हैं। तो आपने मैक्सिमम कोशिश यही करनी है कि भाई बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखनी है, ठीक है। बाइंग करनी है आपने हमेशा। बाइंग करोगे तो प्रॉफिट में आओगे। अगर सेलिंग देख रहे होगे बीच बीच में, तो वो सेलिंग जो है ना वो शॉर्ट टर्म के लिए ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप सेलिंग नहीं देख सकोगे, क्योंकि मेजर ट्रेंड ही आपका बाय का है। अब लेट सपोज कि डेली के टाइम फ्रेम में हमारे पास गोल्ड का, ठीक है, गोल्ड का यूरो यूएसडी कोई भी खोल लेते हैं, हम यूरो यूएसडी खोल लेते हैं। तो यूरो यूएसडी पे आप देख रहे हो कि आपके पास प्रॉपर आपको एक बाइंग ट्रेंड नजर आ रहा है। बाइंग ट्रेंड नजर आ रहा है, वो कैसे नजर आ रहा है भाई, वो ये अब हमारे पास हमें नजर आ रहा है यार, एक बाइंग ट्रेंड जा रहा है, मार्केट प्राइस इंक्रीज कर रही है। कहाँ से शुरू हुई है, 1.020 से शुरू हुई है, उसके बाद फिर ऊपर आई है मार्केट 1.08 पे, 08 के बाद फिर 1.14 पे, उसके बाद फिर 1.18 पे। यानी कि हमें प्रॉपर नजर आ रहा है कि यार एक बाइंग ट्रेंड चल रहा है, मार्केट ऊपर की तरफ इस तरह से मूव कर रही है, ठीक है। अब इस तरह से जब भी मूव कर रही होगी ना मार्केट में, आपको जब ये मार्केट की स्विंग मिलेगी, इस तरह की स्विंग मिलेगी मार्केट में, तो आपको ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, अभी हम डेली के टाइम फ्रेम पे हैं, D1 पे हैं, ठीक है, डेली के टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं, इस पे हमें प्रॉपर जो है ना वो बाइंग ट्रेंड ही नजर आ रहा है, ऊपर की तरफ मार्केट जा रही है, ठीक है। अब यस। मैंने आपको बताया कि मार्केट इस तरह से स्विंग बना रही है, स्विंग बनाने के साथ जब मार्केट नीचे की तरफ आती है ना, ये जैसे ये नीचे आई है यहाँ पे, इस जगह पे, इस जगह पे हम्म। आप देखोगे H4 पे या H1 पे, आपको यहाँ पे सेल ट्रेंड दिखेगा, आपको यहाँ बिल्कुल। पे सेल ट्रेंड दिख रहा होगा। आओ चल के देख लेते हैं, आपको दिखाता हूँ। इस पे हम लाइन लगा लेते हैं, एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे लगा लेते हैं, ताकि हमें एक ये, और इसी को कंट्रोल से पकड़ेंगे और यहाँ रखेंगे, ठीक है। ये हमारी कौन सी डेट है भाई, 18/4/2025, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जा रहे हैं। और यहाँ देखो, अब आप ये देखो, यहाँ आपको अब सेल ट्रेंड दिख रहा है, मार्केट ऊपर अप ट्रेंड पे जा रही थी, लेकिन इस जगह जाके मार्केट सेल ट्रेंड में आ गई है, जो कि हमारी डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से एक करेक्शन कहलाती है, या मार्केट रिट्रेसमेंट कहलाती है, या मार्केट अपनी एक स्विंग बना रही होती है, लो बना रही होती है ऊपर जाने के लिए। जैसे कि लेट सपोज ये मार्केट की हाई थी, ठीक है, मार्केट ने हाई बनाई थी, डेली के टाइम फ्रेम पे भी नजर आया, लेकिन डेली का टाइम फ्रेम क्या बता रहा था हमें, हमें ये डेली का टाइम फ्रेम बता रहा था कि मार्केट यहाँ से आई है, स्विंग बनाना और ऊपर जाना है अब इसमें। इस जगह हम्म। पे हमें ये मिला, H4 पे हमें ये मिला। अब H4 पे हमें ये नजर आ रहा है कि मार्केट का डाउन ट्रेंड शुरू हो गया, और हम ये कोशिश कर रहे होते हैं कि यार मैक्सिमम सेलिंग ट्रेड पकड़ें। लेकिन सेलिंग ट्रेड पकड़ने के लिए हम इसको हमेशा इसको नजर में रखेंगे कि यार डेली के टाइम फ्रेम पे
ट्रेंड क्या जा रहा है, ट्रेंड लाइन कहाँ जा रही है, लो कहाँ जा रही है, डेली की जहाँ लो आएगी वहां हम अपना सेल ट्रेंड को खत्म कर देंगे H4 पे, कि भाई नहीं बस इससे ज्यादा मजीद सेल नहीं होगी मार्केट। अब मार्केट ऊपर जाने की तैयारी में है, मार्केट ऊपर जा सकती है। ब्रेकआउट कब हम्म। होगा, सेल कब मतलब कि ट्रेंड कब चेंज होगा, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, ठीक है। अभी जस्ट आपको ट्रेंड एनालिसिस करने का एक तरीका बता रहा हूँ, कि जब भी आपने ट्रेड लेनी है उसके ऊपर ट्रेड लेने से पहले जो एनालिसिस करनी है वो शुरू करना है डेली के टाइम फ्रेम पे। डेली के टाइम फ्रेम पे आप जाओगे, वहां जाके आपने एनालिसिस की कि यार आपको पता है कंफर्म कि मार्केट एक बाय ट्रेंड में जा रही है और यहाँ पे करेक्शन की है, मार्केट में करेक्शन करने आ रही है। वो करेक्शन H4 पे हमें सेल ट्रेंड दिख रहा है। H1 पे आओगे अब इसी जगह पे, तो H1 पे आपको प्रॉपर सेलिंग ट्रेंड दिखेगा, ये देखो। और मजीद आपको अच्छा खासा जो है ना वो सेल ट्रेंड दिख रहा है यहाँ पे, ये देखो कि मार्केट यहाँ से गिरना शुरू हुई है और दर 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 फिर नीचे गिरी है, फिर यहाँ से रिट्रेसमेंट की है मार्केट, फिर नीचे इतना मूव डाउन चली गई। अब यहाँ से अगर आप कोशिश करोगे यार देखेंगे कितने पिप्स बनते हैं, मार्केट कितना नीचे गिर गई है, तो मार्केट देखो 500 पिप्स तकरीबन नीचे गिर चुकी हुई है, ठीक है, 500 पॉइंट मार्केट नीचे गिरी है। तो इसी तरह से अब ये देखो, अब इतनी बड़ी मूव H1 पे, इतनी बड़ी मूव, अब इनमें आप क्या करना होता है, छोटी छोटी सेल की ट्रेड देखनी होती है। आपको ये पता होना चाहिए कि यार डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से हमने जो स्विंग बनाई थी, ये लेट सपोज कि मार्केट ने इस तरह गई है डेली पे, फिर इस तरह गई है, फिर इस तरह गई है, मार्केट ने इसको हाई को ब्रेक किया। अब दोबारा मार्केट नीचे की तरफ आ रही है, जो कि हमें यहाँ से दिख रहा है कि यार मार्केट H1 पे नीचे की तरफ आ रही है। हम क्या करेंगे, सेलिंग ढूंढेंगे, छोटी छोटी सेलिंग ढूंढेंगे, ज्यादा नहीं, क्योंकि मेजर ट्रेंड ट्रेंड बाय का है। मेजर ट्रेंड जब बाय का होता है तो हम बड़ी एक्सपेक्ट मूव नहीं देख सकते सेलिंग की। तो हम क्या मूव देखेंगे, हम देखेंगे कि यार मार्केट प्रीवियस हाई की तरफ अपना लो बना सकती है, प्रीवियस हाई की तरफ डेली के टाइम फ्रेम पे मार्केट अपना लो बना सकती है, तो मार्केट यहाँ तक जा सकती है, यानी कि इस जगह पे आ सकती है, मार्केट इस जगह पे आ सकती है। यहाँ तक के लिए हम लोग सेलिंग के लिए अपनी अपॉर्चुनिटीज देखेंगे कि यार हमारा टीपी यहाँ तक बनता है। हम यहाँ से छोटी छोटी स्विंग्स में देखेंगे, H1 की स्विंग्स में जहां जहां सेलिंग मिलेगी वहां तक सेलिंग करेंगे। सेलिंग के बाद जब इस जगह पे मार्केट आ जाएगी ना, फिर हम वेट करेंगे डेली के टाइम फ्रेम पे जाके, और डेली के टाइम फ्रेम की देखेंगे कि यार मार्केट रिजेक्शन देती है या मार्केट ऊपर की तरफ मूव करती है, इस लो को टच करके वापसी जाती है अपने ट्रेंड की तरफ। तो हम लोग क्या करेंगे, सेलिंग को एग्जिट करेंगे और फिर दोबारा बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखेंगे अपनी। हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो देख रहे होते हैं वो बिगिनर्स लेवल्स पे जो लो होते हैं, वो सब क्या देख रहे होते हैं कि भाई रेड कैंडल बन गई, वाओ, लो टूट गई, लो टूट गई, ये लो तोड़ दी है रेड कैंडल ने, ठीक है, ये रेड कैंडल है हमारी, ये लो बनी हुई थी ऐसे ऐसे मार्केट की, और ये मार्केट ने लो तोड़ दी, अब मार्केट नीचे ही जाएगी, नीचे ही जाएगी, सेल मारो सेल मारो। यहाँ से मार्केट ऊपर आई बाय पे, वही लो को दोबारा मार्केट ने तोड़ा बाय पे, यहाँ से मार्केट बाय की कैंडल बना रही है, तो क्या करते हैं भाई, बाय करना शुरू कर देते हैं कि बाय करो बाय करो बाय करो। तो इस तरह से लेवल्स लगा के और इस तरह से एग्रेसिवली ट्रेडिंग करना, ये सब बच्चों की हरकतें हैं, बच्चों वाली बातें हैं। आप लोगों ने प्रॉपर सिस्टम को समझना है। जब तक के प्रॉपर सिस्टम को समझोगे नहीं, ट्रेंड को नहीं समझोगे कि यार ट्रेंड कहाँ का है, बाय का है कि सेल का है, कि मार्केट जो है वो फ्लक्चुएशन कर रही है, वेव्स बनाती हुई, समुद्री वेव्स बना रही है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो आप क्या करोगे, उस ट्रेंड के अकॉर्डिंगली चलोगे। अब हम्म। आपने ये देखना है कि ट्रेंड लाइन, मतलब कि ट्रेंड को फाइंड करने का एक तो हमें ये भी नजर आ रहा है कि यार मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन ये ट्रेंड हमेशा के लिए तो नहीं है, कभी ना कभी तो ये ट्रेंड टूटता ही है, ठीक है, कभी ना कभी तो ये ट्रेंड टूटता ही है भाई, कि ये टूटेगा, लो टूटेगी तो हमें पता चल जाएगा कि यार मार्केट ने लो तोड़ दिया और अब मार्केट नीचे की तरफ जाने के लिए अब रेडी है, ट्रेंड चेंज हो जाएगा। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, ट्रेंड लाइन प्लॉट्स करते हैं, मूविंग एवरेजेस प्लॉट करते हैं। मूविंग एवरेज क्या होती है, इंडिकेटर होता है हमारे पास, इंडिकेटर होता है, वो इंडिकेटर आपको ये बता रहा होता है कि मार्केट का एग्जैक्ट ट्रेंड क्या चल रहा है। SMA लिखोगे, इंडिकेटर्स पे जाके सिंपल मूविंग एवरेज आ जाएगी, यहाँ पे आप 100 की या 200 की मूविंग एवरेज लगाओ, उसको सेटिंग पे जाओ, यहाँ पे लेंथ को कर दो भाई 100 की मूविंग एवरेज, या 200 की करोगे, 200 कर दो, ठीक है। जब आपने 200 किया, तो ये 200 की मूविंग एवरेज आपको ये बता रही है कि मार्केट का अप ट्रेंड जा रहा है। यहाँ तोड़ा मार्केट ने, यहाँ तोड़ने के बाद मूविंग एवरेज इंडिकेटर्स जो होते हैं ना, वो कभी भी आपको 100% एक्यूरेसी नहीं देते। 60-40 का आप एवरेज रख सकते हो, कि मार्केट 60% जो है वो मूविंग एवरेजेस या इंडिकेटर्स हैं वो आपको सही बता रहे हैं, क्योंकि ये होते हैं
इंडिकेटर जिनको कहलाते हैं हम लोग लैगिंग इंडिकेटर कहलाते हैं। लैगिंग का मतलब ये होता है कि जो कैंडल के क्लोज होने के बाद आपको इंडिकेट कर रहा हो, मार्केट के चलने के बाद आपको इंडिकेट कर रहा हो कि ये हो सकता है। लेकिन लीडिंग इंडिकेटर भी आते हैं जो कि वॉल्यूम इंडिकेटर कहते हैं। लीडिंग इंडिकेटर वो आपको ये बता रहे होते हैं कि लीड कर रहे होते हैं कि यार वो पहले से ही बता रहे होते हैं कि मार्केट यहाँ तक जा सकती है, यहाँ जाएगी मार्केट, यहाँ जाएगी। वो होते हैं लीडिंग इंडिकेटर। लेकिन लीडिंग इंडिकेटर फॉरेक्स में आपको बहुत कम मिलेंगे, ना होने के बराबर मिलेंगे लीडिंग इंडिकेटर। लैगिंग इंडिकेटर आपको सब जगह मिल जाएंगे। ये मूविंग एवरेज है, मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ जा रही है, आपको ये पता है कि यार बाय ट्रेंड जा रहा है। हमारे पास डेली के टाइम फ्रेम पे आओगे तो वहां पे भी आपको जो है ना वो मार्केट सेल में आई, फिर ऊपर गई, फिर साइडवे हुई, साइडवे के बाद अब मार्केट दोबारा ऊपर की तरफ जा रही है। जब जब ये ऊपर है इसकी समझ लो कि ये बाय ट्रेंड में है, ठीक है। और आपका जोहेब भाई क्या सवाल था? जी मैं अपना ये पूछ रहा था कि इसके अंदर अपना कोई ऐसा भी होता है इंडिकेटर जो आपको बिल्कुल मतलब कि 100% बताया जी कि नेक्स्ट अब लॉन्ग है या नो शॉर्ट है? नो 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 नहीं। नो भाई, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल अच्छा। भी नहीं। कोई भी ऐसा इंडिकेटर नहीं है अभी भी पूरी मार्केट में, फॉरेक्स मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट में कोई इंडिकेटर ऐसे नहीं जो कि आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेसी दे। अगर 100% एक्यूरेसी वाले इंडिकेटर होते ना तो भाई हम्म। जिनके पास वो इंडिकेटर होता है वो मिलियनर, बिलियनर, ट्रिलियनर, मार्केट को घुमाने वाले वो होते हैं। बिल्कुल। तो और मार्केट को घुमाने के लिए अभी तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो मार्केट को घुमा सके। ठीक हो गया चैट जीपीटी एआई, ये भी कुछ सुना है कि भी ये नहीं, काम कर देती है। नहीं। नो 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 भाई, कुछ हम्म। भी नहीं। चैट जीपीटी पे आप लिख हम्म। के ये कर सकते हो कि यार आपके पास अगर एक पेड टूल है, पेड है वो, ठीक है, एआई हम्म। टूल है एक, ठीक है, वो आप क्या करते हो उसको चार्ट सेंड कर दे, तो जैसे कि ये वाला चार्ट है, मैंने इसको यस तस्वीर यस। सेंड कर दी, वो तस्वीर की चार्ट की ना तस्वीर में सेंड कर दूंगा उसको, वो बता देगा भाई मार्केट ने कहाँ जाना है। लेकिन वो भी उस बेस पे बताएगा, वो बोलेगा कि भाई फंडामेंटल न्यूज के अकॉर्डिंगली आप अपना रिस्क को मैनेज करके चलें, यहाँ आपका स्टॉप लॉस होगा, यहाँ आपका टीपी होगा, यानी कि हम्म। वो भी प्रेटी श्योर नहीं है बिल्कुल। कि आप स्टॉप लॉस भी तो बता रहा है वो आपको, रिस्क मैनेजमेंट भी तो बता रहा है वो आपको कि भाई आप पूरा हम्म। रिस्क मैनेज करके चलो, स्टॉप लॉस लगा के चलो, स्टॉप लॉस हिट हो गया तो बस ठीक है, ओके, बिल्कुल। ठीक है। तो हाँ ये जी। चीजें आप लोगों ने जरूर जहन में रखनी है कि 100% इस मार्केट में सिर्फ और सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट है। जो बंदा स्टॉप लॉसेस हिट करवाता है, जो बंदा लॉस लेना जानता है, उस बंदे को प्रॉफिट भी होता है। हम्म। जो बंदा लॉस लेना नहीं जानता, जो बोलता है कि नहीं मुझे एक ऐसी चीज दे दो जो कि 5 मिनट में मुझे लाखों रुपए बना के दे दे, और मैं हर दफा जब भी आऊं वो चीज प्लॉट करूं और 5 मिनट में लाखों रुपए निकाल के मैं साइड पे हो जाऊं, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है, कोई भी नहीं कर सकता। अच्छा, ये मैंने अब ट्रेंड लाइन लगाई है। ट्रेंड लाइन देखो मैंने कैसे लगाई है कि मार्केट एक प्रॉपर हमें 4 आवर के टाइम फ्रेम पे देखो, यहाँ से मार्केट डाउन आई, डाउन आने के बाद मार्केट अब ऊपर जाना शुरू हुई, यहाँ से इस जगह से ऊपर जाना शुरू हुई। मैंने क्या किया, इस जगह पे मार्केट को विक पे पकड़ा, ट्रेंड लाइन विक पकड़ी और ऊपर प्लॉट कर दिया, ठीक है। ये मेरे पास दूसरा पॉइंट, ये मेरे पास तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, पांचवा पॉइंट, छठा पॉइंट, ये सारे मेरे पास पॉइंट मिल गए, ठीक है। मैंने उठा के इसको आगे पूरा आगे तक ले गया, यहाँ तक ले गया, ठीक है। यहाँ तक ले गया, ये मेरे पास अब मुझे नजर आ गया कि यार एक 4 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से मुझे पूरा प्रॉपर मार्केट जब ऊपर जाती है, नीचे आती है, ट्रेंड लाइन के करीब से ऊपर वापसी गुजर गई, फिर इतना ऊपर चली गई, ऊपर जाने के बाद दोबारा आई, टच करा हमारी ही ट्रेंड लाइन को, फिर दोबारा ऊपर गई है, फिर नीचे आई है, फिर ट्रेंड लाइन को टच किया, फिर ऊपर चली गई। यानी कि जब इस ट्रेंड लाइन को टच करके मार्केट रिजेक्शन करेगी तो आप बाइंग अपॉर्चुनिटी देखोगे, ना कि सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखोगे, हम्म। ठीक है। अब लोग क्या करते हैं, लोग क्या करते हैं, लोग जिनको ट्रेंड लाइन का नहीं पता होता वो क्या करते हैं, वो ये देख रहे होते हैं, वो ये देखते हैं भाई मार्केट, ये मार्केट ने लो बनाई, ठीक है, इस जगह पे मार्केट, इसको मैं बंद ही कर दूं, इस जगह पे मार्केट ने लो बनाई, ये मार्केट ने लो बनाई है, यहाँ पे मार्केट यहाँ से उठना शुरू हुई है, दोबारा ऊपर आना, वापसी आना शुरू हो गई। लोग क्या करेंगे, इसको सेल ट्रेंड समझ के सेल करना शुरू करेंगे और बोलेंगे यार ये मार्केट की लो टूट गई, और मार्केट ने कितनी हैवी, मतलब कि कितनी हैवी कैंडल ने लो तोड़ी है, देखा आपने कितनी हैवी कैंडल ने लो हम्म। तोड़ी है ये वाली। इस पे तो लोग बिल्कुल। पागलों की तरह सेलिंग कर रहे होंगे, पागलों की तरह सेलिंग। लेकिन लोगों को अगर जिसने ट्रेंड फाइंड किया हुआ है ना, मेजर ट्रेंड फाइंड किया हुआ है, मार्केट ट्रेंड के हिसाब से जा रही है, उस ट्रेंड लाइन को टच करके, जिसको ये पता होगा कि भाई इस ट्रेंड लाइन को टच करके मार्केट ये वाली छोटी सी कैंडल बनाए, इतनी बड़ी सेल कैंडल के बाद इतनी छोटी सी कैंडल की रिजेक्शन दी है, तो यहाँ बाय करने वाले बाय करते हैं फिर, जिनको पता होगा वो बाय करेंगे। जैसे आपको भी पता चल गया कि यार मार्केट में हमेशा ट्रेंड के साथ जाना है। अभी यस। जितने लोग यहाँ पे सेल पे होंगे ना, यहाँ जितने लोग सेल पे होंगे वो ये इस कैंडल पे जो है ना, ऐसा उनका अकाउंट वॉश हुआ होगा, आप सोच भी नहीं सकते। ग्रीड में आ जाते हैं, बोलते हैं नहीं ये देखो, अब ये देखो, ये हमने लेवल लगाया हुआ, ये हमने लेवल लगाया हुआ, यहाँ से सेल, यहाँ से सेल, यहाँ से सेल, मार्केट ने क्या किया है, नीचे गई है, सेलिंग पे आ रहे हैं,
फिर ऊपर गई है मार्केट, यहाँ से फिर दोबारा रिजेक्शन दे रही होगी 1 ओवर के टाइम फ्रेम पे, और सेलिंग में घुस रहे होंगे जितना हो सकता है, बोल रहे होंगे कि ये लेवल है, यहाँ से लो बनाएगी मार्केट, नीचे की तरफ जाएगी। ऐसा नहीं होता, पॉसिबल नहीं है ऐसा। उनके ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हैं हम लोग। मार्केट इस तरह के बिहेव आपके साथ करती रहेगी कि आपको इस तरह से फंसाएगी, ब्रेकआउट्स दे दे के आपको, लोस तोड़ तोड़ के। लेकिन आपने हमेशा मेजर ट्रेंड जहन में रखना है कि आपका मेजर ट्रेंड क्या चल रहा है। ट्रैप ठीक में है। नहीं आना, ये हमेशा आपको ट्रैप करेगी इस तरह से, हमेशा आपको ट्रैप करती रहेगी। अब यहाँ पे क्या हुआ ये देखो ना, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये हुआ, ये देखो मार्केट आई अपनी लो पे, लो के बाद अपने टच किया, टच करके ऊपर गई है। अब इस जगह में मार्केट में ना इतना बड़ा गैप आया हुआ है, ये देख रहे हो, इतना बड़ा गैप है, इतना बड़ा हम्म। गैप है। अब इस गैप पे लोग बोल रहे होंगे मार्केट क्रैश है, क्रैश है, क्रैश है, इतना बड़ा गैप आ गया, मार्केट तो क्रैश होने वाली। लेकिन जिनको पता है ना कि भाई मेजर ट्रेंड क्या चल रहा है, लाइन कहाँ से कहाँ टच करती हुई आ रही है, क्या होने वाला है मार्केट में, वो कभी भी इस जगह सेल पे नहीं घुसेंगे। ट्रेंड का ये फायदा होता है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मार्केट, अब ट्रेंड फाइंड करने के ना, ट्रेंड ब्रेकआउट के फाइंड करने के डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। एक तो ये तरीका है कि हमें ये पता चलता है कि यार मार्केट जब इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी, ब्रेक करने के बाद हम ये देखेंगे कि यार मार्केट का पोटेंशियल कितना है, उसके बाद फिर हम सेलिंग में देंगे, ठीक है। उस पे भी सेलिंग लेने में भी ना, सेलिंग लेने में भी थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा, उसकी कंफर्मेशंस होती हैं। कंफर्मेशंस क्या होती हैं वो भी मैं आगे बताता हूँ आपको, पूरी स्ट्रेटेजी बताता हूँ। कि लेट सपोज अब ये देखो यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ है, अभी करंट मार्केट ही देख लेते हैं हम लोग, करंट मार्केट ही देख लेते हैं। करंट मार्केट पे यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ने वही ओपनिंग गैप दिया, ओपनिंग गैप के बाद मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था। ऑल राइट, ये देखो, थोड़ा सा मैं आपको ऐसे कर देता हूँ। ये देखो मार्केट यहाँ पे क्लोज हुई, इस वाली कैंडल पे क्लोज हुई, नजर आ रहा है आपको। इस जगह पे क्लोज हुई मार्केट, और ओपनिंग कहाँ हुई है, मंडे को ओपनिंग यहाँ से हुई है, यानी कि ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे के मार्केट ओपनिंग हुई है। लोग यहाँ हम्म। पे भी ट्रैप हुए होंगे, बोल रहे होंगे सेल करो, दबा के सेल करो। लेकिन मार्केट ने क्या किया, वही ओपनिंग कैंडल को दोबारा वापसी मार्केट अपने ट्रेंड में लेके आ गई। अब एक दफा सेल कैंडल बनी, दोबारा से ट्रेंड लाइन को टच किया, फिर दोबारा ऊपर आई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर आई, यानी कि कंसोलिडेशन में चल रही थी। 1 ओवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से या 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से, आप और छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो वहां आपको प्रॉपर स्विंग्स दिख रही होंगी सेलिंग की। अब इस कैंडल ने मार्केट का ब्रेकआउट दिया, इस कैंडल ने प्रॉपर ब्रेकआउट दिया, जहां से मार्केट ओपन हुई थी, क्लोज हुई, क्लोज के बाद जहां से ये ओपन हुई है, ओपन होने के बाद प्रॉपरली एक ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट दोबारा से अपनी ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने गई है। वो टेस्ट करने के बाद मार्केट ने दोबारा से अपनी एक पोटेंशियल बनाई है सेलिंग की तरफ। इस कैंडल पे हम लोग सेलिंग कर सकते थे यूरो यूएसटी। मार्केट ने, ये देखो ये वाली जो कैंडल दिख रही है आपको, ये वाली ग्रीन कैंडल, छोटी सी कैंडल दिख रही है आपको, ये छोटी सी कैंडल ओपन यहाँ से हुई, क्लोज यहाँ पे हुई। थोड़ा और जूम कर लेते हैं इसको ताकि और अच्छे से नजर आए। ओपन हुई, क्लोज हो गई, क्लोज हुई है, क्लोज होने के बाद जहां से क्लोज हुई है वहीं से ही ओपन हुई है अगली कैंडल सेलिंग की। जैसे ही वो सेलिंग कैंडल ओपन हुई है, उसने डायरेक्टली ब्रेक किया है इस ट्रेंड लाइन को, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया इसने। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे ओपन हुई मार्केट, क्लोज हुई सेल की कैंडल, और अगले दिन, मतलब कि जब मंडे को जब गैप आया मार्केट में ओपनिंग का, तो मार्केट की कैंडल क्लोज ओपन हुई है यहाँ से और क्लोज हुई है यहाँ पे, यानी कि फेक ब्रेकआउट दिया, ओपनिंग का गैप ही उसने ट्रेंड को ब्रेक कर दिया था। वो इसलिए दोबारा अंदर वापसी आ गई। यहाँ पे क्या हुआ है कि जहां ओपन हुई है वहां क्लोज हुई है, और जहां से क्लोज हुई है मार्केट वहीं से ही ओपन करती है कैंडल, और उस पूरी कैंडल को एक प्रॉपरली हाई पोटेंशियल पे उसको ब्रेक करती है ट्रेंड लाइन को। इसको हम कहते हैं कि परफेक्ट ब्रेकआउट है। ये वाली कैंडल की बात हो रही है, हाँ ठीक जी। है। फिर क्या हुआ, मार्केट ने क्या किया, नेक्स्ट कैंडल बनाई, उससे नेक्स्ट कैंडल बनाई, क्योंकि जब भी ब्रेकआउट होता है ना, तो आप लोगों ने हमेशा, अभी मैं चार्ट पैटर्न पढ़ाऊंगा ना आप लोगों को, वो भी पता चल जाएगा चार्ट पैटर्न में किस तरह से ट्रेड करनी है। जब भी कोई ट्रेंड ब्रेक हो या ट्रेंड लाइन ब्रेक हो या कोई चार्ट पैटर्न ब्रेक हो, तो मार्केट 80%, 80 to 85% चांसेस होते हैं मार्केट उस ट्रेंड को, लेट सपोज ये अगर इसने बनाया है चैनल, इसको ब्रेक करेगी, ब्रेक करने के बाद 80% चांस है कि उसको दोबारा रिटेस्ट करेगी या रिस्पेक्ट देगी उस लेवल को, उस ट्रेंड लाइन को दोबारा रिस्पेक्ट करने के बाद फिर मार्केट नीचे की तरफ आएगी, अपनी ट्रेंड की तरफ जो फॉलो करना है, जो उसने ब्रेकआउट किया उसको फॉलो करेगी, ठीक है। सेम है, सेम यहाँ पे भी हुआ कि मार्केट ने जब इसको ब्रेक किया, इस कैंडल ने ब्रेक किया, फिर नेक्स्ट कैंडल बनी, फिर नेक्स्ट कैंडल बनी, फिर नेक्स्ट, इस वाली कैंडल ने इसको रिटेस्ट कर लिया। करने के बाद अब इस वाली कैंडल ने इसको प्रॉपर सेलिंग दी है। मेरा एक रूल है,
एक रूल याद रखिएगा कि मेरा 5 कैंडल एक रूल होता है। 5 कैंडल रूल में कैसा होता है कि जब भी ब्रेकआउट होना इस तरह का, तो 5 कैंडल गिने, 5 कैंडल्स गिननी है। 5 कैंडल्स पे अगर लेट सपोज मार्केट सेल दिखा दे तो आप सेल कर सकते हो। एक, दो, तीन, चार, पांचवी कैंडल पे हमारी सेलिंग बन चुकी है, कंफर्मेशन दी है उसने 5वीं कैंडल पे। और 5वीं कैंडल जब सेलिंग में बनी है तो उसके बाद मार्केट ने किस तरह का बिहेव किया वो आप लोगों के सामने है। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट अब दोबारा से ऊपर की तरफ आई है रिट्रेसमेंट के लिए। अब हमारे पास जो लेवल था ना रिट्रेसमेंट का, अगर हम स्विंग को देखें तो हमारे पास जो लेवल था वो ये वाला लेवल था कि मार्केट जब इस यहाँ से ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे घूम रही थी, ऊपर नीचे घूमने के बाद मार्केट ने इसको जब ब्रेक किया ना, ब्रेक करने के बाद अब इसको ऊपर पे तो वापसी आना है ना अपनी हाई बनाने के लिए। तो हाई इसकी बनती है भाई इस जगह पे या इस जगह पे इसकी हाई बनती है, बस यहाँ जाके इसको हाई बनाना चाहिए। दोबारा से अगर ये रिजेक्शन दे, जैसे अभी दे रही है, जैसे अभी ये दे रही है, ये रिजेक्शन दे, तो आप यहाँ से सेलिंग कर सकते हो। आपका पहला टारगेट क्या होगा, प्रीवियस लो, जो आपकी लो है, ये वाली लो है, ये वाली लो है, ये आपका पहला टारगेट होगा। उसके बाद फिर दूसरा टारगेट आप पीछे जाके देख सकते हो, मैं बताता हूँ किस तरह से होगा। ये वाली जो कैंडल बनी है ना अभी, अभी जो हाल हुआ है, ये ऊपर की तरफ जो गई है इतनी बड़ी हैवी, इसने मार्केट ने अभी जो मूव दी है, तकरीबन 200 250 300 पिप्स की मार्केट ने मूव दे दी है एकदम अचानक, और मार्केट दोबारा वापसी नीचे आ गई है। तो ये मूव अभी न्यूज पे हुई है। न्यूज अभी मैं वही देख रहा था कि ट्रम्प साहब पॉवेल को, जो हमारा गवर्नर है, जो अमेरिकन बैंक का गवर्नर है, ये बहुत बड़ा गवर्नर है भाई, ये इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग फंड सब चीजें यही डिसाइड करता है, ये बंदा डिसाइड करता है सब चीजें। ठीक है, ये एफओएमसी की न्यूज पे ये आता है बंदा, कोई बड़ी न्यूज हो तो ये आके अनाउंस करता है। पूरा अमेरिकन बैंक का सिस्टम ये संभालता है बंदा। इसको ये फायर करने लगा था, ट्रम्प इसको फायर करने लगा था। इस वजह से यूएस डॉलर की मार्केट में इतना बड़ा क्रैकडाउन आया, क्रैश आया कि मार्केट यूरो यूएसडी की, गोल्ड की ऊपर जाना शुरू हो गई थी अभी। ये देखें, ये डॉलर का इंडेक्स है, तो डॉलर का इंडेक्स देखें कहाँ से कहाँ पहुंच गया था। ये मार्केट इतनी बड़ी स्पाइक मारी है, इसने मार्केट में इतनी बड़ी स्पाइक मारी है। ये हुआ है हाल। लोगों ने क्या किया, लोगों का एक भरोसा बना हुआ है जेरोम पॉवेल पे। ठीक है, ये जो पॉवेल गवर्नर है इसके ऊपर एक बहुत बड़ा भरोसा बना हुआ है लोगों का। वो कैसे बना हुआ है कि भाई ये पता नहीं कितने सालों से जितनी गवर्नमेंट्स आती हैं सबसे आगे यही होता है। हमारे प्रेसिडेंट के बाद जो प्रेसिडेंट जो होता है ना अपना यूएस का, उसके बाद भाई इसी को माना जाता है, यही बंदा होता है जो सारे फैसले ले रहा होता है। जब ये बंदा निकल जाएगा ना, तो उसके बिहाफ पे लोगों ने क्या किया भाई, डॉलर को खतरे में सोचना शुरू किया कि यार डॉलर खतरे में जा सकता है, अगर ये चला गया बंदा तो भाई अमेरिकन मार्केट का कुछ भी नहीं हो सकता, इसको संभालने वाला कोई नहीं है, अमेरिकन बैंक्स को संभालने वाला कोई नहीं है, उठा के बेचो अपने डॉलर्स को और उठा के गोल्ड और सेफ एसेट खरीदना शुरू कर दो। तो इसी वजह से डॉलर जो है वो नीचे क्रैशिंग की तरफ गया, सप्लाई आई मार्केट में और ठक करके मार्केट नीचे गई, डिमांड खत्म हो गई। और गोल्ड को देखो, गोल्ड की हरकतें करके गया ऊपर। तो इस तरह की सिचुएशंस को बर्दाश्त करना पड़ता है भाई। आप जब तक के स्टॉप लॉसेस नहीं लगा के चलोगे आप कुछ नहीं कर सकते। स्टॉप लॉस लगाना आपका मस्ट है, उसके बगैर तो आप काम कर ही नहीं सकते ना। रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट को आपने भाई, ऐसा नहीं है कि कहीं भी अपने उस पर लिखना है, आपने बिल्कुल नहीं लिखना। आपने हमेशा पूरा फॉलो करके चलना है। रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट को हमेशा फॉलो करके चलोगे आप भाई, कामयाब रहोगे। अदरवाइज मार्केट जहां मर्जी जाती रहे कोई बात नहीं, इट्स ओके यार। ऊपर ऊपर मार रही है, फ्लाई कर रही है, नीचे क्रैश मार रही है, जाने तो भाड़ में जाए, कोई बात नहीं। आपका फंड सेव होना चाहिए बस। फंड होगा तो अगले दिन सीट पे बैठ सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। फंड नहीं होगा, सिर्फ एक कैंडल पे उठा के पूरा अकाउंट अगर वॉश करने के लिए बैठे हुए हो, तो भाई बैठ जाओ, फिर अगले दिन नहीं बैठ सकते दोबारा। आई होप कि बात मेरी समझ में आई होगी आपको। बहरहाल हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो ट्रेंड लाइन के ऊपर चल रहा था कि हम लोग ट्रेंड लाइन देख देख के हम लोग काम कर रहे होते हैं कि ट्रेंड क्या चल रहा है। मेजर ट्रेंड हम लोग हमेशा देखेंगे डेली के टाइम फ्रेम पे कि हमारा मेजर ट्रेंड क्या है। मेजर ट्रेंड देखने के बाद फिर हम जाएंगे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। मैंने बताया आपको, जब मार्केट डेली के टाइम फ्रेम पे इस तरह की करेक्शन कर रही होगी तो आपको ये अंदाजा हो जाना चाहिए कि 4 आवर के टाइम फ्रेम पे मार्केट अपनी ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने आ रही है। डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से, डेली के टाइम फ्रेम की वो ट्रेंड लाइन जो है, बाय जो बाइंग ट्रेंड है उसकी जो ट्रेंड लाइन है उसको टेस्ट करने आ रही है मार्केट। उस टेस्ट करने आने में आप सेलिंग की ट्रेड ले सकते हो छोटी छोटी, लेकिन ज्यादा बड़ी मूव सेलिंग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मार्केट पूरा ट्रेंड चेंज कर देगी, क्रैश हो जाएगी मार्केट, ऐसा नहीं होता। ट्रेंड लाइन लगाने के लिए भी, ट्रेंड को समझने के लिए भी, अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी जाते हो, लेट्स सपोज आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चले गए हो और 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप ट्रेंड देख रहे हो कि यार मार्केट का क्या ट्रेंड जा रहा है, मार्केट सेल में जा रही है,
तो आप क्या करोगे, आपने सबसे पहले अपनी हाई पकड़नी है, जो भी हाई है, ये हाई है आपकी, ठीक है, इस हाई को पकड़ना है आपने, ट्रेंड लाइन पकड़नी है, इस हाई को पकड़ के एक बार टच करना है और 3 पॉइंट मिलाने, 3 पॉइंट मिलाने बहुत जरूरी है, ठीक है। पहला पॉइंट जहां से हमने पकड़ा, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये, इन तीनों पॉइंट को मिलाओगे भाई आपको ट्रेंड लाइन नजर आ जाएगी। ये देखो, ये ट्रेंड लाइन लगाई, मार्केट उसी ट्रेंड लाइन के ऊपर टच करके वापसी हुई है। इतनी बड़ी स्पाइक मारी है मार्केट ने ऊपर, लेकिन इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर सकी, क्योंकि हमारे पास 1 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से मेजर ट्रेंड इस टाइम सेल चल रहा है। 4 आवर के अच्छा टाइम फ्रेम भाई। के हिसाब से, 4 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से अब हमारे पास सेल ट्रेंड की एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट, ये देखो इसने यहाँ पे इसको ब्रेक किया, इसने यहाँ पे इसको ब्रेक किया, और मार्केट ने रिटेस्ट किया, ब्रेक करने के बाद मार्केट ने रिटेस्ट किया, और रिटेस्ट करने के बाद H1 की सेल जो ट्रेंड लाइन थी उसको रिटेस्ट किया, मार्केट वहीं से बैक हो रही है। यानी कि 4 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से भी आपको सेल दिख रही है, और 1 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से भी आपको सेल दिख रही है। आजम भाई एक सवाल है। जी, करें करें भाई। ये जो ट्रेंड लाइन है, अब इसके जो ब्रेक करने का और ना ब्रेक करने का, ये भी कोई आरएसआई वाली स्ट्रेटेजी करें इस पर देखिए। नहीं नहीं नहीं, RSI, हाँ ये भी है, ये भी हो सकता है कि आप, लेट ये भी सपोज एक तरीके हम से बात सपोर्ट करते हैं, रेजिस्टेंस ही करेंगे ना। आप वही बात करना चाह रहे हो कि मेरी फिर वही स्ट्रेटेजी पे आ रहे हो दोबारा, आप हाँ, मेरी स्ट्रेटेजी पे घूम क्योंकि फिर के आप अक्सर मेरी अक्सर स्ट्रेटेजी पे आ रहे हो, आप ये देखना चाह रहे हो कि यार ट्रेंड लाइन पे आ गई है मार्केट, अब मैं जाके देखूं पीछे कि यार ये इसको ब्रेक कर सकती है कि नहीं कर सकती। अब ये हाँ ये बिल्कुल। ये फाइंड आउट करना चाह रहे हो कंफ्यूजन ना। जो है ना भाई, कंफ्यूजन यही है कि सकती है कि ये ब्रेक होगी या नहीं होगी। मैंने आपको कल क्या बकवास की थी, मैंने आपको ये बकवास की थी कि भाई हमेशा जब भी देखना है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे देखना है। ये जो ट्रेंड लाइन लगाई है ना, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी जो ब्रेक की है मार्केट ने। ट्रेंड लाइन पे लगा लो, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से उठ रही है ना, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट से उठ रही है ना मार्केट। होगा पता है क्या, देखो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कैसे मिल रही है, अब मैं आपको बताता हूँ। आप ऊपर गए, मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस बन गया, बन गया, मार्केट ने इसको तोड़ा, तोड़ने के बाद हमारे पास ये रेजिस्टेंस अब बन जाएगी सपोर्ट। ये ही हमारे पास जो सप्लाई जोन था वो बन जाएगा डिमांड जोन। मार्केट नीचे आई, फिर दोबारा ऊपर गई, नीचे आई डिमांड जोन से, इस डिमांड जोन से मार्केट दोबारा उठ गई, और यही डिमांड जोन ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी जा रहा है। मार्केट बेहतरीन। नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एक दफा, दो दफा, मार्केट फिर नीचे आई, वहीं घूमती रही, यहां जाके इसने इसको ब्रेक कर दिया। जैसे यहाँ पे जाके ब्रेक किया, ऊपर गई है, अब दोबारा से नीचे आएगी, इस रेजिस्टेंस को अपना सपोर्ट बनाएगी। नीचे आई है, दोबारा अपना सपोर्ट बनाया उसी जगह पे, उसी जगह पे जहां पे हमारी ट्रेंड लाइन बनती है। अच्छा, एक ट्रेंड लाइन और एक सपोर्ट, जब ये दो चीजें आगे मिल गई तो ये भाई ज्यादा स्ट्रांग बैकबोन हो गए। है, बैकबोन है, बता तो रहा हूँ, बैकबोन है, पूरा चार्ट समझ में आ जाएगा। अब ये इस जगह से मार्केट उठ के गई है दोबारा, ये हमारे पास रेजिस्टेंस थी, ये रेजिस्टेंस थी हमारे पास, इस जगह पे मार्केट ने तोड़ा, और वहीं उसी रेजिस्टेंस की सपोर्ट पे खड़ी हुई। ट्रेंड लाइन ब्रेक कर चुकी हुई है, लेकिन जो हमारी रेजिस्टेंस तोड़ी थी मार्केट ने, उसकी सपोर्ट पे खड़ी हुई है। इसी वजह से, इसी सपोर्ट से इसने दोबारा रिजेक्शन दी, फिर दोबारा रिजेक्शन दी, ठीक है, वो रिजेक्शन रिजेक्शन दे रही है, ये बहुत स्ट्रांग लेवल है, इसी वजह से रिजेक्शन दे रही है कि अगर इसने इस सपोर्ट को तोड़ दिया तो यानी कि मार्केट फिर दोबारा नीचे की तरफ जाएगी, इस सपोर्ट की तरफ जाएगी। एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि ट्रेंड लाइन पे आके देखोगे, RSI को देखोगे कि यार ये ब्रेक कर सकती है कि नहीं कर सकती, आओ चल के देख लेते हैं। अब आपके पास ये वाला लेवल है तीसरा, ठीक है, हम इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ तक मार्केट आ जाए बस। कौन सी तारीख है, 23 जून, ठीक है, 23 जून। हम क्या करते हैं, इस 23 जून के एरिए को हम थोड़ा सा प्लॉट डाउन करते हैं, और सॉरी, स्टाइल, कोऑर्डिनेट, स्टाइल, एक्सटेंड राइट, ओके। ये मैंने इसको प्लॉट डाउन कर दिया, ठीक है, ये हमारे पास एक एरिया है, इसको हम चलते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखते हैं जाके। भाई ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है जहां से मार्केट उठी है, जो 4 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से पूरे ट्रेंड पे आ रही है। देखते हैं कि क्या करता है मार्केट। 1 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से हमारे पास RSI ओवरसोल्ड नहीं है, इट्स ओके। हम जाएंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि
कि मार्केट आरएसआई ओवरसोल्ड दिखा रही है कि नहीं। यही एरिया था जो जोन मैंने फाइंड किया हुआ था। मार्केट ओवरसोल्ड हो चुकी है यहाँ पे भी, फिर उठ के गई है ऊपर, फिर दोबारा नीचे आई है, ओवरसोल्ड हो चुकी है मार्केट। देख रहे हो ओवरसोल्ड आरएसआई का। छोटा टाइम फ्रेम आपको बता रहा है कि भाई ब्रेकआउट नहीं होना, लेकिन 1 आवर का टाइम फ्रेम आपको ये बता रहा है कि हो सकता है, कुछ पता नहीं है, कंफर्म नहीं है। लेकिन छोटा टाइम फ्रेम आपको ये बता रहा है कि भाई नहीं हो सकता ब्रेकआउट, ऑलरेडी मार्केट ओवरसोल्ड हो चुकी है, यहाँ से इसको ऊपर जाना चाहिए। ये देखो, मार्केट यहाँ ऊपर है, यहाँ नीचे है, ट्रेंड लाइन ब्रेक कर रही है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम ब्रेक कर रहा है ट्रेंड लाइन को, लेकिन ओवरसोल्ड है, डाइवर्जेंस है, मार्केट ऊपर जाना चाहती है, फेक ब्रेकआउट दे चुकी हुई है ऑलरेडी। दिस इज द पॉइंट कि आपकी यहाँ एंट्री होनी चाहिए बाई की। आपको मेजर ट्रेंड पता है, 4 आवर का ट्रेंड पता है, आपको डेली का ट्रेंड पता है, ये ट्रेंड लाइन गुजर रही है 4 आवर के टाइम फ्रेम से भी, डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से भी, 1 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से भी, सारी ट्रेंड लाइन जा रही है, अच्छी सपोर्ट बनती है, पीछे रेजिस्टेंस बड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको ओवरसोल्ड दिख रही है, डाइवर्जेंस दिख रही है, आप क्यों ना एंट्री लो यहाँ पे। अगर आपने प्रॉपर स्टडी किया है सारे टाइम फ्रेम्स को, तो आप यहाँ पे जरूर एंटर होगे। आपका स्टॉप लॉस के नीचे होगा और आप इंजॉय कर रहे होगे ऊपर पाए क्या प्रॉफिट का। ठीक है, आई होप कि भाई समझ में आ गई होगी अभी। ठीक है बस ठीक है। 12 को भाई 50 पे आ गई है, 57 पे एंट्रीज है मेरी, 57 तो पे, ये 56 पे, 55 पे मेरी एंट्रीज हैं। इसका ये देखो टारगेट क्या है मार्केट वैसे? भाई मैंने तो 35 का रखा हुआ है फिलहाल, तो मुझे लगता है कि मेरे 35 से भी 55 से लगी हुई है मेरी भी। हम्म। मुझे अच्छा भाई अगर चलो, एंट्री है तो उसको होल्ड रखें। आपकी है एंट्री? मेरी 52.3 से है। 52.3, हाँ तो रखें भाई, होल्ड ही रखें, अभी तो आ रही है मार्केट, नीचे आ रही है तो फिर आने दें उसको। इसका पता नहीं ना लगता, अगर कोई पंगा पड़ गया तो मार्केट अप गैप से ना ओपनिंग दे दे। मेरी भाई 57 पे भी है, 56 पे भी है, 55 पे भी है, 3-4 एंट्रीज मैंने यहाँ ली। H1 का टाइम फ्रेम, ट्रंप ने कहा कि भाई मैं जेरोम पॉवेल को फायर करने लगा हूँ, गवर्नर को फायर करने लगा हूँ, ठीक है, जेरोम पॉवेल को। फिर एक न्यूज आई कि जेरोम पॉवेल को फायर करने का भी मेरा कोई इरादा नहीं है, मार्केट को मैनिपुलेट कर रहे थे हरामखोर, ठीक है। मैंने क्या किया, की लेवल ट्रेडिंग कहलाती है अभी ये, अभी मेरी बात सुनी गई, ये की लेवल ट्रेडिंग कहलाती है। ये वाली कैंडल थी H1 की, जो कि इतनी बड़ी हाई मार के आई है वापसी। मैंने क्या किया, इसकी ओपनिंग और इसकी पूरी हाई को जोन बना दिया और इसका 50% निकाल लिया। इसके 50% के थोड़ा सा ऊपर 80% पे जाके मैंने स्टॉप लॉस रख दिया और अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर दिया। आप देख सकते हो H1 की कैंडल सिर्फ और सिर्फ टच करने आई है 50% पर, वहां से वापसी हो गई। ये और एडवांस लेवल है, बहुत आगे जा रहे हैं। ये मैंने सीखा था VSA में, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस में मैंने सीखा था की लेवल ट्रेडिंग, ठीक है। वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस हमारी प्राइस एक्शन और एसएनसी से भी ऊपर लेवल की है। सब चीजें भाई कोर्स में इंक्लूड की है, मैं कुछ भी नहीं छोड़ा, सारी कसर निकाल दूंगा, टेंशन नहीं लेनी, सीखने वाले बनो बस। अपने टॉपिक पे आते हैं, फिर हम अपने टॉपिक से थोड़ा सा उतर जाते हैं, इधर उधर हो जाते हैं। रिकॉर्डिंग देखने वाले लोग भी बोल रहे होते हैं सर आप इधर उधर की बातें बहुत कर रहे होते हैं। ट्रेंड एनालिसिस समझ में आ गया, अब चलते हैं स्विंग ट्रेडिंग की तरफ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी बेस्ट एंड बेस्ट स्ट्रेटेजी है, मैं हमेशा इसको अपने साथ रखता हूँ भाई, इस ट्रेड को, ठीक है। डिटेल मैं पूरी बताता हूँ आपको कि किस तरह से मैं करता हूँ काम। जो बताया था H1 और H4 के ट्रेंड लाइन के हिसाब से वैसे ही भाई प्रॉफिट दबा के हो रहा है, बड़ा अच्छा प्रॉफिट हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। स्विंग्स, मार्केट हमेशा एक वेव्स में चल रही होती है, स्विंग्स में चल रही होती है, ठीक है। लेट्स सपोज पैराबोलिक मूवमेंट होती है मार्केट को, आप इसको पैराबोलिक कह सकते हो। पैराबोलिक का मतलब ये होता है कि लेट्स सपोज आपने कोई रॉकेट चलाया, ठीक है, आपने कोई रॉकेट चलाया, आप यहाँ बैठे हो, ये आपका, आप ये बैठे हुए हो, ठीक है, आप फौजी हो, ये आपका टारगेट एरिया है, यहाँ आपके पास एक मिसाइल है, जो कि आपने मिसाइल अपने हाथ में पकड़ा हुआ है, आपने इसको चलाया हवा में। अब आपका ये टारगेट है, इस जगह पे आपने गिराना है इसको, मारना है इसको, ठीक है। अब जब आप इसको मारते हो ना, ये ऊपर जाएगा, आपने इसमें कुछ सिस्टम सिस्टम लगाया हुआ है ऐसा कि यार पूरी रेंज, टारगेट, पूरा सब चीजें आपने सेट करके रख दी, ये ऊपर जाएगा जितनी स्पीड से जाएगा और आके वापसी यहीं पर ही गिरेगा जहां आपने टारगेट सेट किया था। इसको कहते हैं हम पैराबोलिक मूवमेंट, स्विंग्स कहते हैं जिसको हम, कि स्विंग्स में मार्केट चलती है। वो स्विंग्स कैसे चल रही होती है कि मार्केट हमेशा कभी भी आपको ऊपर ऐसे जाती हुई नहीं दिखेगी, ये कभी भी आपको नीचे ऐसे आती हुई नहीं दिखेगी, ठीक है। हमेशा आपको मार्केट स्विंग्स में दिखेगी, ऐसे 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 दिखेगी।
यूं जा रही होगी, फिर यूं जाएगी, फिर यूं ऊपर आएगी, फिर ऐसे ऐसे आएगी, इस तरह से स्विंग्स में जा रही होगी मार्केट। ठीक है, इस स्विंग्स को किस तरह से फाइंड करना है वो देखते हैं। एक चीज याद रखिएगा, हम लोग अपनी लैंग्वेज में अप ट्रेंड में और सेल ट्रेंड में कुछ लैंग्वेज यूज करते हैं। वो कैसे यूज करते हैं कि मार्केट अपनी हाई बनाती है अप ट्रेंड में, मैं अप ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, अपनी हाई बनाती है फिर लो बनाती है, इसको हम बोलते हैं हायर लो। हायर लो का मतलब कि अप ट्रेंड है, हायर लो के बाद अब बनाएगी मार्केट, जब इसको ब्रेक करेगी अपनी प्रीवियस हाई को, तो ये हायर हाई बनाएगी। हायर हाई बनाने के बाद दोबारा हायर लो बनाएगी, कहाँ पे? प्रीवियस हायर लो पे। ये हायर हाई एच एच, ये एच एच, इसकी ये लैंग्वेज है, ये लाजमी याद रखिएगा अपने पास, थोड़ा सा प्रोफेशनल हो जाता है और आपको समझने में अच्छा लगता है। ये एच एल, ठीक है, ये हायर लो। हायर लो बनाइए, हायर लो बनाने के बाद मार्केट अब दोबारा ऊपर उठ रही है, इसको जब ब्रेक करती है मार्केट अपनी प्रीवियस हायर का हाई को, तो नेक्स्ट हायर हाई बनाएगी, और दोबारा वहां से घूम के जब आएगी तो हायर लो बनाएगी, किस जगह पे भाई? प्रीवियस हायर हाई पे, यहाँ अपनी हायर लो बनाएगी। ये होती हैं स्विंग्स। बाय ट्रेंड में ऐसे ही होता है, और इसी तरह से सेल ट्रेंड में होता है। सेल ट्रेंड में किस तरह से होता है कि हम लोग अभी सेल ट्रेंड में अब हम लोग स्विंग सेल की देखेंगे, ऐसे 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 मार्केट जा रही होती है, यूं यूं, ऐसे 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 ऊपर जाएगी, फिर यूं आएगी नीचे, मतलब किस तरह से मूव कर रही होती है। ठीक है, तो इसमें क्या करेगी? लोअर लो लोअर हाइज बनाएगी, कि मार्केट ने क्या किया? लोअर लो बनाई अपनी एल एल, उसके बाद फिर लोअर हाई बनाई अपनी। लोअर हाई बनाने के बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या बनेगी? लोअर लो बनेगी। ऐसा नहीं होगा कि लोअर हाई के बाद दोबारा फिर दूसरी कोई लोअर हाई बना दे, नहीं, लोअर हाई एक ही होगी, लोअर लो एक ही होगी। उसको फाइंड करने का तरीका ये होता है कि मार्केट जब लोअर हाई बना ले, लोअर लो बनाई हुई है, लोअर हाई बना ले, प्रीवियस लोअर लो को जब वो ब्रेक कर दे तो नेक्स्ट लोअर हाई, वो लोअर लो एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगी जब तक कि ये, लेट सपोज अगर मार्केट ने ऐसे बनाया नीचे की तरफ मूव, फिर ऊपर आई है, और फिर ऊपर आने के बाद यहीं से ही वापसी हो गई है, आप इसको कहोगे कि ये भी लोअर लो है, ये भी लोअर लो है, ऐसा नहीं होता। ये आपको ट्रेंड नहीं दिखेगा, ये स्विंग्स नहीं दिखेंगी, वेव्स नहीं दिखेंगी। मार्केट हमेशा जब भी चलेगी अपनी मूव्स को ब्रेक डाउन करके चलेगी, तब जाके वो स्विंग्स कंफर्म होती हैं, अदरवाइज नहीं होती हैं। अब इस पे आपने ट्रेड कैसे लेनी है, अब आ गया मेन मुद्दा। ठीक है, अब आ गया मेन मुद्दा कि आपने इस पे ट्रेड कैसे करनी होगी। लेट सपोज मार्केट ऊपर जा रही है, ऊपर जाने के बाद नीचे आई है, नीचे जाने के बाद दोबारा ऊपर आई है, आपको जब ये ब्रेक होता हुआ नजर आए ना, ये ब्रेक होता आपको कंफर्म हो जाना चाहिए कि यार मार्केट में बाय ट्रेंड कंफर्म हो गया, प्रीवियस हाई टूट गई है, मार्केट में ट्रेंड कंफर्म हो गया, मार्केट बाय की तरफ जाएगी। अब मेरी एंट्री कहाँ होगी भाई? इसके पास होगी, यहाँ से मैं कहीं बाय की एंट्री लूंगा, इस जगह पे मैं बाय की एंट्री लूंगा। जब मार्केट यहाँ से वापसी घूम के आएगी, घूम के आने के बाद दोबारा रिजेक्शन देगी, अच्छी कैंडल बाय की बनाएगी, जो कैंडल स्टिक्स हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं बाय करूंगा, बाय करने के बाद मेरा स्टॉप लॉस कहाँ होगा? प्रीवियस लो के, इस लो के नीचे, यहाँ मेरा स्टॉप लॉस होगा। ये मेरी बाय की ट्रेड, ये मेरा स्टॉप लॉस है, ये मेरा स्टॉप लॉस है यहाँ पे कि मेरी ट्रेड कट हो जाएगी। और मेरा टारगेट कहाँ होगा? जहां से मार्केट प्रीवियस अपनी लो बना के आई होगी, मतलब कि यहाँ कहीं आपका टारगेट होगा, इस जगह पे कहीं करके यहाँ आपका टारगेट होना चाहिए। 1:1 का आपका टारगेट हो, या तो 1:1 का मतलब जितना स्टॉप लॉस है उतना ही टेक प्रॉफिट भी हो, जितना गंवाने के लिए तैयार हो उतना लेने के लिए भी तैयार रहना। ऐसा ना हो कि आप स्टॉप लॉस बढ़ा रख दो और प्रॉफिट जो है वो छोटा छोटा लिए जाओ, ये बहुत बैड हैबिट्स हैं। हमारी हमेशा ट्रेड होती है तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि 1 रेशियो हमारा 3 होना चाहिए, 1:5 होना चाहिए, 1:8, यानी कि जितना कमाने के लिए तैयार है उसका 3 गुना हमें प्रॉफिट मिले। और ऐसे ही हुआ आज भी, जो हमारा 33.25 का टीपी हिट हुआ वो बड़ा अच्छा टीपी हिट हुआ हमारा। आए चलते हैं जरा प्रैक्टिकल भी देख लेते हैं, ये मैंने जरा थ्योरी बता दी आप लोगों को, अब प्रैक्टिकल पे ले चलता हूँ। प्रैक्टिकल क्या है, अब इसी चार्ट को देख लेते हैं। आपको पता है भाई नीचे आ रही है मार्केट, ट्रेंड डाउन की तरफ है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 3 पॉइंट हमें ऑलरेडी कंफर्म है। आपने क्या करना है भाई? आपको पहला पॉइंट कंफर्म हुआ, दूसरा पॉइंट कंफर्म हुआ, अब आपने देखा कि मार्केट ने एक लो बनाई फिर ऊपर आई है, वहीं से नीचे चली गई। अगर ये लो इसको तोड़ देती, यहाँ से ऊपर चली जाती, तो ये बाय ट्रेंड कंफर्म रहता ना, बाय ट्रेंड कंटिन्यू रहता जो पहले से चलता हुआ आ रहा है। लेकिन वो कंटिन्यू नहीं रहा, मार्केट नीचे आ गई है, नीचे आने के बाद दोबारा ऊपर आई है उसी हाई के पास अपनी लोअर हाई बनाने। जब लोअर हाई बनाई, इसको ब्रेक किया यहाँ पे,
जैसे ही ब्रेक किया, कंफर्म हो गया, आपको 100% श्योरिटी आ गई कि अब आपकी लोअर लो बन गई। अब नेक्स्ट लोअर हाई आपको पता होना चाहिए कि आपकी कहाँ बनेगी भाई। इस जगह पे भी बन सकती है, और ये इस जगह पे भी बन सकती है जहाँ पे ट्रेंड लाइन आ रही है आपकी। ये लोअर हाई बनी। इस जगह पे जब लोअर हाई आई है आपकी, तो लोअर हाई पे आने के बाद आप ये देखो कि आपके पास ये कैंडल देख रहे हो, रिजेक्शन देखो, पूरी मार्केट टच करके दोबारा रिजेक्ट कर रही है, एक पिन बार बना रही है, पिन बार बनाने के साथ एक इन्वर्टेड हैमर बना रही है, जो हम आगे चल के सीखेंगे। यहाँ से आपकी एंट्री बनती है, इस जगह से एंट्री बना लो, या ये इस कैंडल के क्लोज होने के बाद एंट्री बना लो, या अगली कैंडल की कंफर्मेशन ले लो कि यार अगली कैंडल क्या करती है, उसकी कंफर्मेशन पे आप ट्रेड ले लो यहाँ पे सेल की। इसके ऊपर स्टॉप लॉस रखो अपना, या इस प्रीवियस हाई के ऊपर स्टॉप लॉस रखो अपना, यहाँ पे अपना टीपी रखो, एक पहला दूसरा टीपी यहाँ कहीं रखो। इस तरह से ट्रेड होगी आपकी, जो कि आपकी पूरी स्विंग्स को प्रॉपर फॉलो करते हुए ट्रेड होगी। मार्केट जब नीचे आई है, दोबारा से टच करने गई है अपनी ट्रेंड लाइन को, अब यहाँ पे ट्रेंड लाइन को टच नहीं किया, इस जगह ट्रेंड लाइन को टच नहीं किया, तो आप क्या करोगे, स्विंग ट्रेडिंग में ट्रेंड लाइन को भले टच ना करे, आप स्विंग्स को देखो। स्विंग्स को आपने क्या देखना है, वो यही देखना है कि भाई मार्केट हमेशा जब वो चल रही होगी, इस तरह से मूव कर रही होगी मार्केट, तो हम क्या करेंगे, हमेशा सेल अपॉर्चुनिटीज देखेंगे। कहाँ पे देखेंगे, अपनी हाइस पे देखेंगे सेल अपॉर्चुनिटीज। और अगर इन केस मार्केट ने इस ट्रेंड को ब्रेक कर दिया, ऐसे करके ब्रेक किया, और मार्केट दोबारा नीचे आई और फिर ऊपर जाना शुरू हो गई, तो इट्स मीन कि भाई जब आपका स्टॉप लॉस एक बार हिट हो चुका है, इस जगह पे आपकी एंट्री या आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, अब आप सुकून करो, बैठो और देखो कि मार्केट दोबारा इस हाई को ब्रेक करती है कि नहीं करती है। अगर करती है ब्रेक, यानी कि बाय ट्रेंड शुरू हो गया, फिर आप बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखोगे। ये होती है स्विंग ट्रेड, जो मुझे मेरी फेवरेट है। मैं हमेशा इसको फॉलो करके रखता हूँ भाई, हमेशा इसके हिसाब से चलता हूँ, क्योंकि स्विंग ट्रेड आपको ये बताती है कि आपने ट्रेंड के साथ जाना है, जहां मिलियंस ऑफ डॉलर जा रहे हैं वहीं पर ही जाना है आपने, इसके अलावा और कहीं नहीं बढ़ना। इस जगह पे जब मार्केट आई ना, तब भी मैं ये देख रहा था कि नई मार्केट में बाय ट्रेंड अभी शुरू हुआ नहीं है, अभी तक मार्केट में बाय ट्रेंड नहीं शुरू हुआ, और हुआ भी यही कि मार्केट ने इसको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट किया है, और मार्केट वापसी हो गई, यानी कि अपना सेल ट्रेंड मार्केट ने फिर भी कंटिन्यू रखा हुआ है अभी तक। स्ट्रेटेजी को समझ में आई। मैंने आपको कल एक स्ट्रेटेजी बताई अपनी H1 के टाइम फ्रेम के हिसाब से, बताई ना, उसी H1 के टाइम फ्रेम के हिसाब से आपके पास जब मार्केट यहाँ पे जब आई ना मार्केट, तो आपके पास एक ट्रेंड लाइन, क्या है, ट्रेंड लाइन के बाद आपके पास एक स्विंग है। स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से आपकी पूरी एक हाई के ऊपर मार्केट यहाँ से बैक हो रही है, आप यहाँ से ट्रेड कर सकते थे। दूसरी चीज जो मैंने आपको अपनी स्टडी बताई हुई है, अपनी स्ट्रेटेजी बताई हुई है, पर्सनल स्ट्रेटेजी बताई हुई है, उसके हिसाब से अगर आप यहाँ पे देखोगे, आपको परफेक्ट एंट्री मिलेगी सेलिंग की, बिल्कुल परफेक्ट एक्यूरेट एंट्री मिलेगी यहाँ पे आपको सेलिंग की। ये पिन बार भी नहीं बनी होगी कि आप एंटर हो चुके होगे। ये वाला प्लॉट डाउन कर देते हैं। कौन सी तारीख है, 7 जुलाई को। 5 मिनट पे जाते हैं, ये आ गया 5 मिनट का टाइम फ्रेम, और यहाँ पे आओ, और यहाँ पे आने के बाद भाई ये मार्केट ने टच किया। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट अपनी RSI के ओवरबॉट पे तो खैर नहीं कह सकते हो आप, 1 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से देख लो भाई। ये देखो, ये देखो, ये देखो, पर ये ब्रेकआउट यहाँ ट्रेड हो सकती है, सही है, मतलब सेम टाइम उसी फ्रेम जगह पे। सारे टाइम फ्रेम पे नजर मारता है। नहीं, ट्रेंड को देखने के लिए, मेजर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देखने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपने नजर मारनी है, अदरवाइज आप, जरूरत नहीं है आप सब पे नजर मारो भाई। दैट्स इट भाई। आगे ये समझ जा। ये स्विंग ट्रेडिंग होती है। हम लोग स्विंग ट्रेडिंग, ट्रेंड हम्म। एनालिसिस सब कुछ इसमें इंक्लूड करके चलते हैं, तो हमें समझ में आती है, अदरवाइज नहीं आती। अब ये देखो, ये जैसे ये वेरी गैप है, सो। अब ये गैप है मार्केट ने, हम्म। अब हम देखें कि यार लेट सपोज, मैं आपको एक बड़ी अच्छी एक चीज दिखाने लगा हूँ कि मार्केट ने क्या किया। मार्केट ने अपनी एक लो बनाई, लो बनाने के बाद उसी लो पे घूमती रही, काफी देर तक उसी लो पे घूमती रही, अभी तक तोड़ नहीं रही, इस लो को नहीं तोड़ा। यहाँ जाके मार्केट ने इस लो को तोड़ा, तोड़ने के बाद अब मार्केट ऊपर आई है, ऊपर आने के बाद दोबारा नीचे चली गई। ये कैसी लो है, अभी तक मार्केट ने इस लो को तो टच किया ही नहीं, मार्केट ने इस लो को तो टच किया ही नहीं था, यहीं से वापसी हो गई। ये जो होता है ना, ये ट्रैप होता है, कंफर्म ट्रैप होता है ये। इसमें मार्केट ट्रैप करती है, क्योंकि हमारे पास मेन सप्लाई एरिया भाई ये वाला है, या ये पूरा सप्लाई एरिया है हमारे पास। इस जगह से मार्केट अपनी सप्लाई दे सकती है, ये कोई सप्लाई एरिया नहीं बनता था जहां से मार्केट नीचे गिरी है, यानी कि ये फेक करने जा रही है, ट्रैप करने जा रही है लोगों को।
आपके पास हमेशा नजर में होना चाहिए ये सब, कि यार मार्केट एक स्विंग्स में जा रही है, प्रॉपर स्विंग्स तोड़ी है उसने, स्विंग तोड़ने के बाद मार्केट यहीं से वापसी हो गई, यहीं से वापसी हो गई। ये यहीं से वापसी होने वाला जो चक्कर है ना, इसमें मार्केट में लोग सेलर्स घुसते हैं। इसकी लो पे टूटने पे लोग मार्केट में सेलिंग में घुसेंगे, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बनाएंगे, लेकिन एट द एंड मार्केट ट्रैप करेगी और अपने मेन सप्लाई जोन पे जाएगी इस जगह पे, और मार्केट फिर दोबारा वापसी नीचे आएगी। स्विंग ट्रेडिंग समझ में आ गई आप लोगों को? स्विंग कैसे, ट्रेंड कैसे फाइंड करते हैं, सप्लाई एंड डिमांड हमारा किस तरह से चलता है, ये आप लोगों को समझ में आ गया। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं हमारे पास चार्ट पैटर्न्स। न्यू मीटिंग दोबारा बना रहा हूँ, उसके बाद फिर चार्ट पैटर्न्स बताता हूँ आप लोगों को। चार्ट पैटर्न्स अब बहुत कम रह गया है वैसे तो, ये पुरानी स्ट्रेटेजी थी, ये पुरानी सब चीजें थी, लेकिन फिर भी आपको समझना बहुत जरूरी है, समझ लें तो बेहतर है। कभी ना कभी ये चीजें बन जाती हैं तो इस पर ट्रेड करना आसान हो जाता है आप लोगों के लिए। अब देखो कि लेट सपोज मार्केट चल रही है भाई, एक बड़ी बड़ी स्विंग्स बना रही है, ट्रायंगल पैटर्न है, चार्ट पैटर्न के ला रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ मैं आपको। एक मार्केट बड़ी स्विंग्स बना रही है और छोटी होती जा रही है, स्विंग्स छोटी होती जा रही हैं, होती जा रही हैं, होती जा रही हैं, और ये इस तरह से छोटी हो गई। आप इसको जब ऐसे ड्रॉ करोगे तो वो आपको एक ट्रायंगल पैटर्न दिखेगा, पूरा प्रॉपर ट्रायंगल पैटर्न दिखेगा। जब मार्केट एक गली में जाके बंद हो जाती है ना, बंद होना शुरू हो जाती है, इतनी बड़ी बड़ी छलांगे मार के बाद वो छोटी सी गलियां बंद हो गई, वॉल्यूम कोई नहीं रह गया मार्केट में, तो मार्केट क्या करेगी, या तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगी या तो नीचे की तरफ ब्रेकआउट करेगी, ताकि वो अपनी रोटेट में, मतलब कि अपनी जगह जगह पे जा सके। आप सिर्फ और सिर्फ सिस्टम समझो, बाकी मैं आगे आप लोगों को बताता हूँ क्या होता है, ठीक है। कि लेट सपोज अगर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ये ट्राइंगल पैटर्न है, ठीक है। ये ट्रायंगल पैटर्न है, इस तरह का ट्रायंगल पैटर्न चल रहा है, छोटी सी ये बन गई है मार्केट इस तरह की। अब मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, इस जगह पे ऐसे करके ब्रेकआउट दिया, ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद अब आपने एंट्री लेनी है बाई की। जब आप एंट्री लेते हो ना बाई की, तो आपका स्टॉप लॉस क्या होगा और आपका टारगेट टेक प्रॉफिट क्या होगा, वो मैं बताने लगा हूँ आपको। आपने क्या करना है, इस ट्राइंगल की पहली स्विंग पकड़नी है, ये पहली स्विंग की पहली हाइट देख लेना, ये पूरी स्विंग की पूरी हाइट कितनी है, इस हाइट को नोट डाउन करके, मेजर करके अपने ब्रेकआउट पे रख देना, और इसका ये आपका टारगेट होगा, टेक प्रॉफिट होगा। स्टॉप लॉस कहाँ होगा आपका, ये जो प्रीवियस लो बनी हुई है इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा। ऐसे 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 मार्केट चल रही है, चलने के बाद मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ये हमारे पास ट्राइंगल पैटर्न बना, ब्रेकआउट दिया, अब ऊपर जा रही है। अब आपको ये नहीं पता कि आपका टारगेट क्या होना चाहिए, तो आपने क्या करना है, ये और यहाँ से यहाँ तक का ये पहली स्विंग आपने पकड़ लेनी है, और ये रख देनी है इस ब्रेकआउट पे, मैयर करके ब्रेकआउट पे रख दोगे, ये आपका टारगेट हो जाएगा। यहाँ तक मार्केट जा सकती है, आपका टीपी हिट करेगी और मार्केट वहां से दोबारा घूम सकती है, ठीक है। ये आपका स्टॉप लॉस होगा, इस स्विंग के पीछे, इस स्विंग के नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा, ये आपका टारगेट होगा ऊपर की तरफ, ठीक है। इस तरह से इसको ट्रेड करते हैं चार्ट पैटर्न्स को। अब चार्ट पैटर्न्स अक्सर अब ऐसा होने लग गया है कि मार्केट में होता क्या है कि मार्केट चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट देती है, ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट दोबारा ऊपर जाने की कोशिश करती है और दोबारा नीचे घुस जाती है, नीचे घुसने के बाद फिर नीचे चली जाती है, ऐसे हो रही है। अब ये मार्केट ये इस तरह की बिहेव कर रही है, इस तरह की हरकतें कर रही है, मार्केट बिहेव कर रही है। वो क्यों कर रही है, क्योंकि जब ये ट्रेंड का ब्रेकआउट हो रहा होता है ना इस जगह पे, तो भाई लाखों ट्रेडर बैठे होते हैं इस पूरे चार्ट पैटर्न को देखने के लिए, लाखों ट्रेडर बैठे होते हैं, बोलते हैं कि ये ब्रेकआउट हो गया, यहाँ से बस ट्रेड करो बाय की। तो वो बाय में लोगों को ट्रैप करते हैं, थोड़ा सा प्रॉफिट देते हैं, उसके बाद मार्केट को ठक करके नीचे लेके आते हैं, ताकि उनके सारों के स्टॉप लॉसेस रेट हो जाए, लिक्विडिटी ग्रैब हो जाए, लॉस हो लोगों को। अब ये हाल होना शुरू हो गया, तो ये अब फेक होने लग गए हैं। फिर भी आपको पता होना चाहिए, मार्केट में इन पैटर्न्स का पता होना चाहिए कि जब ये ब्रेकआउट करते हैं तो ये कैसा बिहेव करते हैं, ये पता होना चाहिए। मैंने बता दिया बिहेवियर आप लोगों को, कि बहुत कम चांसेस, पहले तो 100% समझ लो कि 90% कोई भी चार्ट पैटर्न बनता था वो ब्रेकआउट देता था, अपने टारगेट तक लाजमी जाता था, वहां से भले घूम जाए लेकिन टारगेट पे जरूर जाता था, उसको टच करने जरूर जाता था, वो चुम्मी करके वापसी आ जाया करता था उसको। पहले ये होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता बिल्कुल। दूसरी चीज, चार्ट पैटर्न्स पे ट्रेड करने का एक मजेदार तरीका जो कि बिल्कुल एक्यूरेट और परफेक्ट चलेगा, वो किस में चलेगा वो बताता हूँ। कि इन केस मार्केट बाय ट्रेंड में जा रही है, बाय ट्रेंड में जा रही है, और बाय ट्रेंड में जाने के बाद मार्केट अब इस तरह से बिहेव करना शुरू कर दे, ये पैटर्न बनाना शुरू कर दे मार्केट बाय ट्रेंड में,
अक्सर ऐसा होता है ना कि मार्केट पूरी मूव ले चुकी होती है अपनी, मूव लेने के बाद अब वो थोड़ा सा आराम करती है, रेस्ट करती है, कोई वॉल्यूम नहीं होता उसके ऊपर, कुछ भी नहीं होता मार्केट में। अब आपको ये नजर आ रहा है कि यार मार्केट में एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, इसको हम कहेंगे ट्रायंगल ट्रेंड कंटिन्यूअस पैटर्न। ट्रेंड कंटिन्यूअस पैटर्न, ठीक है, कि ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। अगर मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक कर देती है, इट्स मीन कि आप यहाँ से बाय कर सकते हो और अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करवा सकते हो आप। ये आपका ट्रेंड कंटिन्यू रह सकता है। इन केस अगर ये मार्केट नीचे ब्रेकआउट देती है तो आप कभी भी सेल नहीं करोगे। लिख लो अपने पास, दिमागों में डाल लो ये बात, कभी भी सेल नहीं करोगे। ट्रेंड में है मार्केट, ट्रेंड में मार्केट होने के बाद मार्केट की ये नेक्स्ट लो है, ये जब तक ब्रेक नहीं होगी तब तक के आप सेलिंग ट्रेंड में कभी नहीं जाओगे। मार्केट ने ब्रेकआउट दिया नीचे की तरफ, अक्सर लोग होते हैं बोलते हैं मार्केट ऑलरेडी बहुत ऊपर जा चुकी हुई है, ब्रेकआउट दे दिया, सेलिंग करो दबा के। वो सेलिंग करते हैं। यहाँ पे मार्केट क्या करती है, आती है अपनी प्रीवियस लो को टच करती है, डिमांड एरिया को पकड़ती है और उठा के बाहर ऊपर फेंक देती है लोगों को। ये अक्सर देखा होगा आपने, ये काम होता हुआ। मैं आप लोगों को ये समझाना चाह रहा हूँ कि हमेशा आप लोगों ने ट्रेंड के अगेंस्ट कभी नहीं रहना, ट्रेंड के साथ चलना है। आपको सपोर्ट दिख रही है, उसी सपोर्ट को देखते हुए चलना है आपने, बस। ये सपोर्ट जब तक ब्रेक नहीं होगी तब तक कि मैं सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज नहीं देख सकता। ये भाई लिख के रख लो अपने पास, दिमागों में डाल लो ये बातें, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आप लोगों को। ये आपको नॉर्मली यूजुअली आपको देखने को मिलेगा हर जगह पे ये सब। एक पैटर्न जैसे ये ट्रायंगल मैंने बताया, वैसे एक पैटर्न होता है भाई डबल टॉप का पैटर्न। डबल बॉटम भी होता है जिसको हम एम भी बोलते हैं, और एक को हम डब्ल्यू भी बोलते हैं, ठीक है। कि लेट सपोज अगर मार्केट ऊपर 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 जा रही है और ये आ गई है डबल टॉप पे, ठीक है, मार्केट आई, नीचे लो को टच किया, यहाँ से लो को टच किया और दोबारा ऊपर गई है, अपने हाई को टच किया और हाई को ब्रेक नहीं किया, ठीक है, हाई को ब्रेक नहीं किया और मार्केट यहाँ से वापस रिवर्स हो गई। रिवर्स होने के बाद अब वेट करो इस डबल टॉप के ब्रेक होने का। ये अगर ब्रेक हो जाता है, एम कंफर्म बन जाता है, पहली तो बात आपके पास ये जो लो है ये टूटती हुई नजर आती है आपको, ट्रेंड चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। फिर दूसरी चीज, आपके पास ये पूरा पैटर्न आ गया डबल टॉप का, ये डबल टॉप पैटर्न ये ब्रेक हो रहा है। ये जैसे ही ब्रेक करे आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। आपका टारगेट क्या होगा भाई, इतनी बड़ी स्विंग जो बनी है सेंटर से लेके ऊपर तक, ये सेंटर से लेके ऊपर तक ये स्विंग मेजर कर लेना कि कितनी मेजर हुई है मार्केट में, वो अपनी ट्रेड के ब्रेकआउट पे रख देना, ये आपका टारगेट होगा। पहला टारगेट आपका ये होगा। फिर मार्केट यहाँ से भले घूम जाए, घूमने के बाद दोबारा मार्केट नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगी, आप फिर सेलिंग देख सकते हो हर जगह से, जहां जहां से देखना चाहते हो फिर आप सेलिंग देख सकते हो। ये होता है डबल टॉप का पैटर्न, ठीक है। इसी तरह से होता है भाई, ये भी मैंने बता दिया, ऊपर से जब बनेगा तो एम बनेगा, डबल टॉप बनेगा बाई ट्रेंड में अगर मार्केट जा रही है। और इसी तरह से अगर मार्केट सेल ट्रेंड में जा रही है, सेल ट्रेंड में जाने के बाद मार्केट ने एक डब्ल्यू बनाया है, डबल बॉटम बनाया है, ठीक है। डबल बॉटम बनाने के बाद जैसे अभी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, अभी बना है रिसेंटली, बना है गोल्ड में, वो मैं दिखाता हूँ अभी आपको। ये जैसे ही ब्रेक करे, आपको नजर आ रही है ये हमारे पास लो है, ये भी टूटेगी और ये ब्रेकआउट भी होगा। जैसे ही ब्रेकआउट होगा आप मैयर कर लोगे यहाँ से लेके यहाँ तक का अपना टारगेट, मार्केट वहां तक जाएगी, भले फिर वहां से घूम जाए कोई बात नहीं। एक पैटर्न ये होता है, ये भी रिसेंटली बना है हमारे पास, गोल्ड में बना हुआ है रिसेंटली, मैं भी दिखाता हूँ आपको। ये बना हुआ भाई H1 में, ये देखो, नजर आया किसी को? आओ आपको उसका टारगेट भी दिखाता हूँ। मार्केट ने नीचे लो बनाया, लो बनाने के बाद ऊपर गई है, ऊपर के बाद फिर दोबारा नीचे आई है, सेकंड लो, सेकंड लो के बाद मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। जैसे ही ब्रेकआउट दिया, इसी कैंडल पे मार्केट ने अपना टारगेट भी हिट कर दिया। मेजर करके देख लेते हैं, अभी मेजर करके देख लेते हैं हम लोग। भाई ये पूरी स्विंग है यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये स्विंग है, इसको उठा के ब्रेकआउट पे रखो, तो मार्केट ने अपना टीपी हिट किया। बहुत मुश्किल है फाइंड आउट करना, ट्रायंगल पैटर्न बनते बहुत कम है ना, बन जाते हैं 5 मिनट के 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे कभी कभी बन जाते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल से ढूंढने मिलते हैं। क्योंकि अब वो गेम रही नहीं है, पुरानी वाली गेम रही नहीं है, इसलिए हम इस पे ज्यादा फोकस भी ना करें तो बेहतर है।
डबल टॉप डबल बॉटम पे आप फोकस रखो अपना, ठीक है। और दूसरा है रखे हो फ्लैग पैटर्न पे। एक होता है फ्लैग पैटर्न। फ्लैग पैटर्न किस तरह का होता है वो भी दिखा देता हूँ आपको। अच्छा, फ्लैग पैटर्न कैसा होगा कि फ्लैग पैटर्न आपको जब भी आपने बाय ट्रेंड में देखना है मार्केट को, बाय ट्रेंड में देखते देखते आप क्या करोगे, आप देख रहोगे इस तरह से, मार्केट को इस तरह देखना शुरू कर दोगे अब आप। यानी कि एक डंडा बना, उसके ऊपर एक झंडा बन गया, ठीक है, आप उसके ऊपर झंडा रखो। ये ट्रेंड कंटिन्यूअस पैटर्न कहलाता है। ट्रेंड कंटिन्यूअस पैटर्न कि मार्केट क्या करेगी, ऊपर ही ब्रेकआउट देगी, ऊपर ब्रेकआउट देगी, आप बाय कर सकते हो उसको। वही टारगेट आपका, पहली स्विंग पकड़ो, उठा के रखो, उसको टच करेगा फिर दोबारा नीचे आ जाएगा, या ऊपर ही जाता रहेगा या नीचे आ जाएगा, आपके टारगेट को लाजमी हिट करेगा। ये होता है फ्लैग पैटर्न, झंडे वाला पैटर्न, ठीक है। इसको हम हमेशा ट्रेंड कंटिन्यूअस पैटर्न में देखेंगे। सेल ट्रेंड चल रहा है तो सेल ट्रेंड में उल्टा बनेगा। उल्टा कैसे बनेगा भाई, ऐसे 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 मार्केट जा रही है, ऐसे ऐसे जा रही है, यहाँ आपको वो इस तरह का पैटर्न बना के देगी मार्केट, ठीक है। यूं घूमना शुरू कर देगी मार्केट। जैसे ही घूमेगी ब्रेकआउट देगी, आप यहाँ से ट्रेड ले सकते हो। टारगेट आपका वही होगा, पहली स्विंग वाली, ये वाली स्विंग, ये आपको बनता हुआ दिखेगा, ठीक है। ये चार्ट पैटर्न्स होते हैं, ये फाइंड आउट करोगे आपको मिल जाएंगे। नॉर्मली भी ये बनते हुए दिख रहे होते हैं वैसे तो हमें, ठीक है। ट्रेंड कंटिन्यूस पैटर्न जैसे कि ये है, ये देखो, ये देखो, ये छोटा सा, ये वाला मार्केट ऊपर जा रही थी, आप लोगों को नजर आ रही है, पूरा झंडा बना है, देख रहे हो, झंडा बना है। मार्केट ने ब्रेकआउट दिया है, इस स्विंग से लेके इस स्विंग तक आपने पकड़ा, वो टारगेट हिट कर गई मार्केट, ऊपर ही गई है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे बहुत मिलेंगे इस तरह के, आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे।